12वां अध्याय देवी चरित्रों के पाठ का महात्म्य। मैं 3 नेत्रों वाली देवी दुर्गा का ध्यान करता हूँ। उनके श्री अंगों की प्रभा बिजली के समान है। वे सिंह के कंधे पर विराजमान भयंकर प्रतीत होती हैं। हाथों में तलवार और ढाल लिए अनेक कन्याएं उनकी सेवा में खड़ी हैं। वे अपने हाथों में चक्र, गदा, तलवार, ढाल, बाण, धनुष, पाश और तर्जनी मुद्रा धारण किए हुए हैं। उनका स्वरूप अग्निमय है और वे माथे पर चंद्रमा का मुकुट धारण करती हैं। देवी बोली, देवताओं, जो एकाग्र मन होकर प्रतिदिन इस स्तुति से मेरी वंदना करेगा, उसकी सारी बाधा मैं निश्चय ही दूर कर दूंगी। जो मधु कैटव का नाश, महिषासुर का वध तथा शुंभ निशुंभ के संहार के प्रसंग का पाठ करेंगे तथा अष्टमी, चतुर्दशी और नवमी को भी जो एकाग्र मन से भक्ति भरे हृदय से मेरे उत्तम महात्म्य का श्रवण करेंगे, उन्हें कोई पाप नहीं छू सकेगा। उन पापों से आने वाली आपत्तियां भी नहीं आएंगी। उनके घर में कभी गरीबी नहीं होगी तथा उनको सभी प्रेमी जनों से वियोग का दुख भी नहीं सहना पड़ेगा। इतना ही नहीं, उन्हें शत्रु से, लुटेरों से, राजाओं से, शस्त्र से, अग्नि से तथा जल से भी कभी डर नहीं होगा। इसलिए सबको एकाग्रचित होकर भक्ति पूर्वक मेरे इस महात्म्य को सदा पढ़ना और श्रवण करना चाहिए। यह परम कल्याणकारक है। मेरा महात्म्य महामारी से पैदा होने वाले समस्त उपद्रवों तथा आध्यात्मिक, अधिभौतिक, अधिदैविक तीनों उत्तापों को शांत करने वाला है। जिस मंदिर में प्रतिदिन विधि पूर्वक मेरे इस महात्म्य का पाठ होता है, उस स्थान को मैं कभी नहीं छोड़ती। वहाँ सदा ही मेरा वास रहता है। बलि, पूजा, होम तथा महोत्सव के अवसरों पर मेरा चरित्र का पूरा पाठ और श्रवण होना चाहिए। ऐसा करने पर मनुष्य विधि को जानकर यह बिना जाने भी मेरे लिए जो भी बोली, पूजा या होम आदि करेगा, उसे मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ ग्रहण करूंगी। शरतकाल में जो वार्षिक महापूजा की जाती है, उस अवसर पर जो भी इस महात्म्य को भक्ति पूर्वक सुनेगा, वह मनुष्य मेरे प्रसाद से सब बाधाओं से मुक्त, धन धान्य एवं पुत्र से संपन्न होगा। इसमें कुछ भी संदेह नहीं। मेरे इस महात्म्य को सुनकर तथा मेरी शुभ उत्पत्तियों को सुनकर और युद्ध में किए गए मेरे पराक्रमों को सुनकर मनुष्य निर्भय हो जाता है। उनके शत्रु का नाश हो जाता है और उनका सब प्रकार से कल्याण होता है तथा उनका कुल सुखी रहता है। सर्वत्र शांति कर्म में बुरे स्वप्न दिखाई देने पर तब ग्रह जनित भयंकर पीड़ा उपस्थित होने पर मेरा महात्म्य श्रवण करना चाहिए। इससे सब विघ्न, बाधा तथा भयंकर ग्रह बाधाएं शांत हो जाती हैं और मनुष्यों द्वारा देखा दुस्वप्न शुभ स्वप्न में बदल जाता है। बाल ग्रहों से पीड़ित हुए बालकों के लिए यह महात्म्य शांति कारक है तथा मनुष्यों के संगठन में यह फूट होने पर यह अच्छी प्रकार मैत्री कराने वाला होता है। यह महात्म्य सारे दुष्ट जनों के बल का नाश करने वाला है। इसके पाठ मात्र से राक्षसों, भूतों और पिशाचों का विनाश हो जाता है। मेरा यह सब महात्म्य मेरे सानिध्य की प्राप्ति कराने वाला है। पत्र, पुष्प, अर्घ्य, धूप, दीप, गंधर्व आदि उत्तम सामग्रियों द्वारा आराधना करने से, प्रतिदिन स्नान करने से, नाना प्रकार के अन्य भोगों का अर्पण करने से तथा दान देने से आदि से 1 वर्ष तक जो मेरी पूजा की जाती है, उससे मुझे जितनी प्रसन्नता होगी, उतनी प्रसन्नता मेरे इस उत्तम चरित्र का एक बार श्रवण करने मात्र से होगी। यह महात्म्य श्रवण करने से पापों को हर लेता है और आरोग्य प्रदान करता है। मेरे प्रादुर्भाव का कीर्तन समस्त भूतों में रक्षा करता है तथा मेरा युद्ध विषयक चरित्र दुष्ट असुरों का संहार करने वाला है। इससे श्रवण करने से मनुष्यों को शत्रु का भय नहीं रहता। देवताओं, तुमने और ब्रह्मर्षियों ने जो मेरी स्तुतियां की हैं तथा ब्रह्मा जी ने जो स्तुतियां की हैं, वे सभी कल्याणकारी
वे सभी कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती हैं। वन में, सूने मार्ग में अथवा दानव दल से घिरे जाने पर, निर्जन स्थान में लुटेरों के पंजों में पड़ जाने पर या शत्रुओं के पकड़े जाने पर अथवा जंगल में सिंह, बाघ या जंगली हाथियों का पीछा करने पर क्रोधित राजा के आदेश से वध या बंधन के स्थान में ले जाने पर अथवा महासागर में नाव पर बैठने के बाद भारी तूफान में नाव के डगमग होने पर और अत्यंत भयंकर युद्ध में शस्त्रों का प्रहार होने पर अथवा वेदना से ग्रसित होने पर, सभी भयानक बाधाओं के उपस्थिति होने पर जो मेरे इस चरित्र का स्मरण करता है वह संकट से मुक्त हो जाता है। मेरे प्रभाव से सिंह आदि जंगली खूंखार जानवर नष्ट हो जाते हैं तथा संकट से मुक्त हो जाते हैं। लुटेरे और शत्रु भी मेरे चरित्र का स्मरण करने वाले पुरुष से दूर भागते हैं। ऋषि बोले, यों कहकर प्रचंड पराक्रम वाली भगवती चंडिका सब देवताओं को देखते देखते अंतर्ध्यान हो गई। फिर समस्त देवता भी शत्रुओं के मारे जाने से निर्भय हो पहले की भांति यज्ञ भाग का उपयोग करते हुए अपने अपने अधिकार का पालन करने लगे। संसार का संहार करने वाले महाभयानक अतुल पराक्रमी देव शत्रु शुंभ तथा महाबली निशुंभ के युद्ध में देवी द्वारा मारे जाने पर शेष दैत्य पाताल लोक में चले गए। राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका देवी नित्य होते हुए भी पुनः पुनः प्रकट होकर जगत की रक्षा करती हैं। वे ही प्रार्थना से संतुष्ट होकर विज्ञान एवं समृद्धि प्रदान करती हैं। राजन, महाप्रलय के समय महामारी का स्वरूप धारण करने वाली ये महाकाली ही इस समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त है। वे ही समय समय पर महामारी होते और वे ही स्वयं अजन्मा होती हुई सृष्टि के रूप में प्रकट होती हैं। वे सनातनी देवी ही समयानुसार संपूर्ण भूतों की रक्षा करती हैं। मनुष्यों के अभ्युदय के समय वे ही घर में लक्ष्मी के रूप में स्थित होकर उन्नति प्रदान करती हैं और वे ही इस अभाव के समय दरिद्रता बनकर विनाश का कारण होती हैं। पुष्प, धूप और गंध आदि से पूजन करने से, उनकी स्तुति करने से वे धन, धार्मिक बुद्धि तथा उत्तम गति प्रदान करती हैं। इति फल स्तुति नामक 12वां अध्याय समाप्त।